ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, तो पिछली क्लास जो था हमारा पहला क्लास हो चुका है क्षेत्र मिति का। हम लोगों ने यहाँ से जो है पढ़ना शुरू किया था। और आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिएगा। मेरा नाम जो है करण कुमार है और मैं बिहार राज्य से सिवान जिले से रहने वाला हूँ। गणित को विषय को जो है मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9th 10th 11th और 12th क्लास का। मैंने ग्रेजुएशन जो है पटना यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से किया है, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा जल्दी से 2 मिनट में उन चीजों को क्या करा देता हूँ, आप लोग को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। और उसी पे हम लोग एक रिकॉल टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, लंबाइयों की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि लंबाई की कितनी इकाइयां कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। जल्दी से चैट सेक्शन में जवाब देंगे कि लंबाई की कितनी इकाइयां हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आप उसका शॉर्ट फॉर्म कमेंट कीजिए जल्दी से। लंबाई की कितनी इकाइयां हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। लंबाई की कितनी इकाइयां हम लोगों ने जो है पढ़ा था पिछली क्लास में। आप लोग भूल गए, हम लोगों ने 4 इकाई पढ़ा था। कौन कौन सा? एक पढ़े थे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में लंबाइयों की टोटल 4 इकाइयां पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। फिर हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने कल की क्लास, पिछले क्लास में ही पढ़ा था हम लोगों ने कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये सभी चीजें जो है हम लोगों ने क्या किया था, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। क्या पढ़े थे हम लोगों ने कि जब कभी किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम उसमें 1000 का गुणा लगाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम उसमें 100 का गुणा लगाते हैं। अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है तो हम उसमें 10 का गुणा लगाते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे अगर 1 किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का गुणा लगा देंगे, ठीक है। तो ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। इसी प्रकार बताइएगा जल्दी से बच्चे कि 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो इसमें 2 में हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा लगा देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। तो सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 3 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से टाइप कीजिए। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। 3 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, जल्दी से कमेंट कीजिए। 3 × 1000 कर देंगे हम, इससे क्या बदल जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, 3000 मीटर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने कल भी पढ़ लिया था, तो आपने यहां भी देख लिया किलोमीटर के लिए मीटर में क्या करते हैं, 1000 का हम गुणा करते हैं, ठीक है। अब बताइएगा मीटर में अगर कोई दिया हो और सेंटीमीटर में बदलना रहता है तो क्या करते हैं, 100 का गुणा लगाते हैं। तो 1 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1 × 100 कर देंगे। ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया, ठीक है। तो अब बताइएगा दो, यहाँ पे मैं लिख दूं 5 मीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, 5 × 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बताइएगा तो 7 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी 7 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, जल्दी से बताइए। 7 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, 7 × 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहां से क्या सीख पा रहे हैं कि 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर, यानी जब भी 700 सेंटीमीटर देगा हम उसको 7 मीटर समझ लेंगे। और जब हमें मीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर बदलना होगा, तो हम उसे 700 सेंटीमीटर समझ लेंगे। इसी प्रकार कल आपने पढ़ा था कि जब कोई चीज सेंटीमीटर में रहता है तो मिलीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, 10 का गुणा लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर दिया गया है, मिलीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1 × 10 मिलीमीटर कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 10 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। इसी को बताइए 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में क्या लिखेंगे, 2 × 10 मिलीमीटर लिखेंगे। क्लियर है सभी बच्चे, तो ये कितना हो गया, 20 मिलीमीटर। यहां तक किसी भी बच्चों को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो एन लिखिए, अगर डाउट है तो वाई लिखिए। ये सभी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या अब हम लोग रिकॉल टेस्ट कर ले, रिकॉल टेस्ट कर ले हम लोग?
चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक रिकॉल टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो पिछली क्लास पे बेस्ड होगा। यानी मैंने आप लोग को बता दिया था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। अब फिर मैंने बताया था कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर के लिए हम 10 का भागा लगाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर के लिए हम 100 का भागा लगाते हैं, और मीटर को किलोमीटर के लिए 1000 का भागा लगाते हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि जब हम बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं, अब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम भागा लगाते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सबसे बड़ा इकाई कौन सा है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सबसे बड़ी इकाई लंबाई की कौन सी है। बताइए जल्दी से, मैं एक बार लिख देता हूं, ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से सभी बच्चे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में लंबाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में जवाब देंगे। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए किलोमीटर है। तो आपने क्या सीखा है कि जब कभी बड़ी इकाई से जब हम छोटी इकाई में जाते हैं तो हमेशा गुणा लगाते हैं, ठीक है। जब कभी हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं, जैसे देखिए किलोमीटर बड़ा इकाई है, मीटर छोटा इकाई है, तो किलोमीटर से मीटर के लिए क्या करते हैं, 1000 का गुणा लगाते हैं। अब ठीक उल्टा देखिए, मीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ा इकाई है, और जैसे ही हम मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो वहां पे 1000 का भाग लगाते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अब हम एक रिकॉल टेस्ट करते हैं। सभी बच्चों का मैं चैट सेक्शन जो है बंद कर रहा हूं, आप लोग को पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, आपको पोल सेक्शन में क्या करना है, रिप्लाई करना है। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। पूरे आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 3 मीटर है तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी। देखिए एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है। आंसर हमें जो है देखना है कि किस में आएगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे जल्दी से बनाएंगे इसको। पोल सेक्शन में मैंने चैट सेक्शन आपका ऑफ किया है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है सभी बच्चों को। कहां पर रिप्लाई करना है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और 30 सेकंड का समय है, और 30 सेकंड है हमारे पास, आराम से कीजिए, अभी 30 सेकंड है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें, सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने सही जवाब दिया है, बाकी बच्चों ने गलत जवाब दिया है। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और बाकी बच्चों ने गलत जवाब दिया है। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने सही जवाब दिया है, बाकी बच्चों ने गलत जवाब दिया है। और हमारे पास 20 सेकेंड है, ठीक है, और 20 सेकेंड। जल्दी से कीजिए, 20 सेकेंड के बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। और चलिए जल्दी से कीजिए। बहुत ही अच्छा, 3 बच्चों ने सही कर दिया। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। आपको नहीं आता तो गलत कीजिए, लेकिन कीजिए, अगर करेंगे तभी सीखेंगे। जब आप गलत करते हैं उसके बाद आपको सही जब बताया जाएगा तो आपको सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिप्लाई जरूर किया कीजिए, ठीक है। देखिए अभी भी सभी बच्चे नहीं दिए हैं रिप्लाई। पोल सेक्शन में सभी को रिप्लाई करना है, सभी बच्चों को। अब हमारे पास सिर्फ 10 सेकेंड है, मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल सेक्शन को समाप्त कर रहा हूं और आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। जिस बच्चे ने भी पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं किया था अब वो चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सरल प्रश्न था, इस पे आधारित हमने कल एक प्रश्न किया भी था। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रस्सी की लंबाई कितना है, 700 सेंटीमीटर दिया गया है, और दूसरी रस्सी की लंबाई कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन ये है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे या इस मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे। तो यहां पे जब हम 700 सेंटीमीटर को, तो अब मुझे बताइएगा कि
3 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि मीटर को सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना लगाते हैं। तो बताइए जल्दी से, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 3 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? जल्दी से बताइए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर कितना मीटर सेंटीमीटर? बताइए जल्दी से। 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे हो गया 300 सेंटीमीटर, और ये 700 सेंटीमीटर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब मेरा बात बताइएगा कि 10 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 10 गुने 100 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपको 1000 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 10 मीटर हुआ। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 10 मीटर। बातें समझ में आई? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 10 मीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए एक बार जल्दी से। सर इससे पिछले वाले स्क्रीन दिखा दो। इसके पीछे वाला, ये वाला अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल आप लोगों ने पढ़ा था कि लंबाई की इकाइयां का रूपांतरण पढ़े थे। आपने कल क्या पढ़ा था? लंबाई की इकाइयां पढ़ा था। लंबाई की इकाइयां क्या क्या होता है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यही 4 इकाई हमने पढ़ा था। जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट करके, क्या हमने यही 4 इकाई पढ़ा था? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वाई टाइप करके। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? लंबाई की इकाइयां, जिसमें हमने क्या पढ़ा? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, और फिर हम लोगों ने उसका रूपांतरण पढ़ा था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। ये सभी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ने से पहले हमें जानना होगा ना कि क्षेत्रफल क्या होता है। सभी लोग बताइए कि क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ने से पहले क्या हमें जानना पड़ेगा ना कि क्षेत्रफल क्या होता है। तभी तो हम जानेंगे कि क्षेत्रफल की इकाइयां क्या होती है। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा लंबाई की इकाइयां, तो लंबाई तो आप लोग जानते थे कि लंबाई क्या होती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं जानते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, फिर हम उसकी इकाई पढ़ेंगे, फिर उसका रूपांतरण पढ़ेंगे। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है कि हम पहले क्या पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसकी इकाइयां क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे उनका रूपांतरण कि एक अगर इकाई दी गई है तो कैसे उसका रूपांतरण करते हैं। जैसे हमने कल किया था किलोमीटर को मीटर में, इसी प्रकार जो भी क्षेत्रफल की इकाइयां होंगी हम उसका रूपांतरण करेंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो हम लोग समझते हैं कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जानिएगा क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए, किसी भी बंद आकृति द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र ही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। अब आपको सरल भाषा में मैं बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे आप अपने विद्यालय में जाते होंगे तो आपको एक ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, जिसपे आपके टीचर क्या करते हैं? आपको लिख के पढ़ाते हैं। तो सोचिए उस ब्लैक बोर्ड को अगर हमें रंगना हो, पुताई करनी हो, यानी तो पुताई करेंगे तो ये पूरा एरिया हम क्या कर देंगे? पुताई करेंगे। ये से हम ब्लैक करेंगे तो ये जो एरिया कवर करेगा, जितना ये तल घेरेगा, वही ये घेरा गया जगह जो है इस बोर्ड का क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होगा? किसी भी बंद आकृति के द्वारा जो तल होता है, ये क्या है? एक तल है। घेरा गया जो क्षेत्र होता है, ये पूरा, ये बोर्ड कितना जगह ले रहा है? ये पूरा जगह ले रहा है। ये जितना दिख रहा है जगह ये पूरा ले रहा है। तो वही क्षेत्र जो होता है उस आकृति का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्या आप लोग समझ गए कि क्षेत्रफल क्या होता है? वाई टाइप कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति के द्वारा एक तल पे घेरा गया क्षेत्र ही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। वाई टाइप कीजिए। सभी को क्लियर है क्षेत्रफल क्या होता है? तो एक यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा। जैसे कि ये एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। क्या है? ये एक त्रिभुज है।
ये त्रिभुज है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये वाला जो बीच वाला एरिया, ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है रेडियस टाइप का, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है, क्योंकि ये इतना ही जगह क्या कर रहा है, घेरा हुआ है, इसके द्वारा इतना ही जगह जो है घेरा गया है, वही उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहां से आपको एक बात ये जानना होगा कि आपने जान लिया कि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, आपने जान लिया कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की इकाइयां क्या होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल की इकाइयां क्या होती है, तो क्षेत्रफल का मान जो होता है सदैव किस में होता है, उसकी इकाई जो होती है वर्ग इकाई में होता है, किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है, किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है। जैसे मैं यहां कर दूं 2 का वर्ग, तो ये क्या है, वर्ग होगा, यानी जब भी क्षेत्रफल देखेंगे तो आपको क्या लिखा होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, या तो मीटर स्क्वायर होगा, या तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा, यानी इसी को वर्ग भी कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो क्या आप लोग समझ गए कि क्षेत्रफल की इकाइयां किसमें लिखा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आप सभी बच्चों को यह बात क्लियर है कि क्षेत्रफल की इकाइयां हमेशा क्या होती सर है, बिना स्क्वायर के नहीं लिखी जा सकती। दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल एक बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल, जैसे कि ये एक क्या है, चतुर्भुज है, इसके द्वारा जो जगह घेरा गया है ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ये पूरा पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है वो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, वर्ग इकाई में लिखा जाता है। यानी जब कभी क्षेत्रफल लिखाएगा तो देखिएगा उसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा, यानी 2 लगा होगा। इसी प्रकार अगर मीटर लगा होगा, किलोमीटर लगा होगा, जहां भी आप ऐसा देखेंगे समझ जाइएगा कि वो क्या है, एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, तो आप लोगों को समझ में आया कि क्षेत्रफल की इकाइयां क्या होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, यानी जहां भी आप वर्ग इकाई देखेंगे, जहां भी आप क्या देखेंगे, वर्ग इकाई देखेंगे, उसे समझ जाएंगे कि वो क्षेत्रफल का क्या है, इकाई है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। क्या आप समझ चुके हैं कि क्षेत्रफल की इकाइयां किसमें लिखी जाती है, सदैव यही वर्ग इकाई के साथ लिखा जाता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो अब हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, लंबाई की इकाई पढ़ा था। तो लंबाई की इकाई क्या होता है, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। अब फिर हमने इसका रूपांतरण पढ़ा था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर और मीटर को किलोमीटर। ये पिछली क्लास में पढ़ा था, क्योंकि वो क्या है, लंबाई की इकाइयां थी। अब हमारे पास जो है क्षेत्रफल की इकाइयां है। क्षेत्रफल की इकाइयां क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इनका रूपांतरण पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर दिया है तो हम उसे मीटर स्क्वायर में कैसे बदलें, फिर अगर मीटर स्क्वायर दिया है तो सेंटीमीटर में कैसे बदले स्क्वायर में, फिर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो हम उसे मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। अब हमें यही पढ़ना है ना, जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, यही पढ़ना है ना, आपको चीजें सभी समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा, आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे जहां भी आपको दिखाई देगा सेंटीमीटर स्क्वायर, समझिएगा ये एरिया की बात की जा रही है। जैसे इस कागज की अगर हमें एरिया निकालनी होगी तो उसको हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब इस एक, ये जो दिया गया है एक का अगर हमें एरिया निकालना होगा, बहुत छोटा है ना, तो छोटा है तो जब जब बहुत छोटा होता है तो हम उसे मिलीमीटर में मापते हैं, तो यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है स्केल साइज का, तो स्केल किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आप देखे होंगे। फिर आप देखेंगे ये बड़ा सा कारपेट है तो उसको हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं, ठीक है, रस्सी के साइज का दिख रहा है। फिर हम बहुत दूर जाते हैं पर्वत पठार पे, तो वहां हम किलोमीटर स्क्वायर में मापते हैं कि ये पर्वत क्या, कितना क्षेत्र जो ये पर्वत क्या किया है, घेरे हुए है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो क्या आप लोग ये दैनिक जीवन में सभी चीजें देखे होंगे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ होगा, पर्वत होगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर का यूज करेंगे। उससे थोड़ा सा छोटा होगा तो मीटर स्क्वायर का यूज करेंगे, उससे भी छोटा होगा तो हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे, और उससे भी छोटा होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मुझे एक बात बताइएगा, किलोमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे मैं मीटर स्क्वायर लिख रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं,
और यहां लिख रहा हूं मैं मिलीमीटर स्क्वायर। आप बताइए इसमें से सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है क्षेत्रफल का? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की यही 4 इकाइयां आपको पढ़नी है। इसमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है क्षेत्रफल की? इसमें से क्षेत्रफल की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए है, किलोमीटर स्क्वायर है। मेरा एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्षेत्रफल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्षेत्रफल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्षेत्रफल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जल्दी से कमेंट कीजिए सभी बच्चे। डी, mm मिलीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। आप लोग को ये बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो अब बताइएगा मुझे कि मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में बड़ा कौन सा है? मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में बड़ी मात्रक कौन सी है? क्षेत्रफल की ये सब मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है सभी बच्चों को। बड़ा पूछ रहा हूं, छोटा नहीं। मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में बड़ा मात्रक कौन सा है? मीटर स्क्वायर। कौन सा है? मीटर स्क्वायर है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा है। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से बताइए वाई टाइप करके। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो क्या अब हम लोग इसका रूपांतरण पढ़ लें कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं? पढ़ना शुरू करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी स्पीड तो ज्यादा नहीं है। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे एन लिखेंगे। अगर स्पीड ज्यादा है तब एन लिखिएगा, नहीं तो वाई लिखिए। अगर स्पीड ठीक है तो वाई लिखिए, अगर स्पीड ज्यादा है तो एन लिखिएगा। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो एन लिखिएगा, अगर ठीक है तो वाई लिखिएगा। अगर ठीक है तो वाई लिखिए, अगर ज्यादा है तो एन लिखिएगा। ठीक है, अगर ठीक है तो वाई, अगर ज्यादा है तो एन लिखिएगा। स्पीड ठीक है ना? कहिएगा तो मैं इससे स्लो चलूंगा, लेकिन आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए थोड़ा सा स्पीड। संदीप जी, संदीप नाम से जो भी बच्चे हैं, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा स्लो कर सकता हूं। क्या आपने स्लो के लिए लिखा है? संदीप नाम से थोड़ी ज्यादा है सर। थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर दें? ठीक है, थोड़ा सा कम कर देंगे। चलिए तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सभी चीजें आप लोग देख चुके हैं। तो अब इस प्रश्न का एक उदाहरण समझिएगा। आपके सामने एक वर्ग दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मुझे बता दीजिए सभी बच्चे फॉर्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताइए, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुने भुजा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या होता है? भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पे भुजा कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर करेंगे। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या एक होगा? सेकंड सर, मेरे कॉल आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? एरिया हमेशा किस में होगा? वर्ग में होगा, यानी स्क्वायर में होगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अभी हमने पढ़ा था जब भी एरिया निकालेंगे तो किस में लिखेंगे? वर्ग में लिखेंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट है? आगे बढ़े हम लोग। किसी बच्चे को डाउट नहीं है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको आयत का क्षेत्रफल देना है। ये क्या है? एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 2 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है और ये मीटर में है। तो यानी हम इसे सेंटीमीटर में करेंगे या इसे हम किस में करेंगे? इस मीटर को या तो सेंटीमीटर में करेंगे या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, तभी आंसर निकलेगा। तो चलिए सबसे आसान क्या रहेगा? मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? सेंटीमीटर में। तो बताइएगा 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? कमेंट कीजिए जल्दी से। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? जल्दी से। 1 मीटर बराबर 100, 200 सेंटीमीटर। अब बताइए ये आपको दे दिया गया, कितना आ गया? 200 सेंटीमीटर। ये है 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का, आयत के एरिया यानी क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट करके। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ। यानी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो बताइए लंबाई कितनी है यहाँ पे? 200 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर।
अब गुणा कीजिए तो 200 में 8 से कितना आएगा 160। कितना आएगा जल्दी से बताइए, गुणा करके जल्दी से बताइए आप लोग, मैं नहीं करूंगा, जल्दी से आप कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। 200 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए यहाँ 1600। पे ये स्क्वायर कैसे होगा, समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताएंगे ये स्क्वायर कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है अभी ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ दिया था 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर दिया था, हमने इसे सेंटीमीटर में बदल दिया। चौड़ाई ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया था, हमने गुणा कर दिया, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। आगे स्टार्ट करें। अब हम लोग समझें कि कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करते हैं, कैसे मीटर आप कर स्क्वायर। सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए तो अब आप देखिए क्षेत्रफल की इकाइयां कौन कौन सी होती है। क्षेत्रफल की इकाइयां तो एक मिलीमीटर स्क्वायर होता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एक मीटर स्क्वायर होता है, एक किलोमीटर स्क्वायर होता है, और एक जो होता है हेक्टेयर होता है। इसे आपको याद रखना है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये हेक्टेयर जो होता है आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक हेक्टेयर को मैं एच लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? हेक्टेयर को मैं एच लिख रहा हूं। तो एक हेक्टेयर बराबर जो होता है आपका 10,000, कितना 10,000 जो होता है क्या होता है बताइएगा, मीटर स्क्वायर होता है। सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 1 मिनट रुक जाइएगा, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, 10,000 होता है। ठीक है, ये क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी हेक्टेयर देगा तो एक हेक्टेयर का मान कितना होता है 1,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसे आपको याद रखना है। क्या आप ये याद रख पाएंगे? क्या आप ये याद रख पाएंगे? यस सर। हमेशा याद रखना है। तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि मिलीमीटर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है का एक यूनिट है। सेंटीमीटर स्क्वायर भी, मीटर स्क्वायर भी, किलोमीटर स्क्वायर भी, और हेक्टेयर भी जो होता है क्षेत्रफल की एक इकाई होती है। तो ये इसे हम क्षेत्रफल की इकाई क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 2 हेक्टेयर बराबर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए सभी बच्चे। 20,000 हेक्टेयर मीटर। बराबर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ये आपको बातें समझ में आई कि अगर हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 2 हेक्टेयर बराबर 20,000 मीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। मजा आ रहा है ना क्लास में, समझ में आ रहा है ना सभी बातें? सभी बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो अब हम सीखते हैं। ठीक है, क्या सीखेंगे अब हम कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में। अच्छा एक बात बताइएगा, मैं स्क्वायर का प्रयोग कर रहा हूं तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वर्ग मिलीमीटर कहिए या फिर मिलीमीटर स्क्वायर कहिए, बात एक ही है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? वर्ग मिलीमीटर कहिए या मिलीमीटर स्क्वायर कहिए, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, ये बातें क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है ना, सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। बहुत ही अच्छा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हमें इसे जो है किस में बदलना है जल्दी से बताइए। हमें मान लेते हैं कि इसे मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है। किस में बदलना है, मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है। किस में बदलना है, मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुणा हुआ होगा। तो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सभी बच्चे वाई करेंगे जल्दी से, लिख सकते हैं कि यस नहीं सर। लिख सकते? लिख यस सकते हैं सर। ना? अब मुझे बताइएगा कि 1 सेंटीमीटर का मान कितना होता है, कितना मिलीमीटर होता है, बताइए जल्दी से। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, पिछली क्लास में पढ़ाया था, जल्दी से कमेंट करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? गलत जवाब। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, स्केल पे दिखाया था, याद आया? सभी बच्चों को याद आया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो हम 1 सेंटीमीटर की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे 10 मिलीमीटर।
फिर गुणा कर देंगे 1 सेंटीमीटर को, फिर क्या लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं ऐसा। अब बताइएगा 10 गुने 10 कितना होगा 100 होगा। अब मिलीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये बातें सभी बच्चों को समझ में आया? सर ये दोबारा समझा दो। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो बाबू। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो बाबू। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, कमेंट मिलीमीटर कीजिए। सर। 10 क्या होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर। तो यहां पे बताइए बाबू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या हम 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? यस सर। तो 1 सेंटीमीटर का मान है यहाँ पे हम कितना दिया है 10 मिलीमीटर, तो यहां लिख दीजिए 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मान कितना लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वाई यस टाइप सर। लिख सकते हैं ना? तो अब बताइए 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100 100 होता है। मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? क्या मैं यहां लिख दूं अब कि 1 सर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, हो गया सर। बताइए सभी बच्चे, सबको क्लियर है बच्चों? हो गया ना? तो अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा बाबू, सभी बच्चों को सही जवाब आना चाहिए कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना मान होगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 100 मिलीमीटर स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना होगा? अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 100 मिलीमीटर स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना मान होगा 200 हो जाएगा। क्या सही है? सभी बच्चों को बताइए, समझ में आ रहा है? ये कैसे आया 200? तो यहां पे लिख सकते हैं 2 गुने 100 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 200 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप यस करें सर। सभी बच्चे। यस सर। तो आपने यहां से क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। और ये कैसे आता है आप सीख गए? ये कैसे आता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप सीख गए सभी बच्चे? वाई टाइप करेंगे, सीख गए आप लोग? जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मीटर स्क्वायर दिया गया है, हम इसे किस में बदलेंगे? अगर मीटर स्क्वायर दिया है तो हम इसे बदलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? अब मुझे एक सवाल बताइएगा कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? जल्दी से बताइए, पिछली क्लास में पढ़े थे आप लोग। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100। 100। बहुत ही अच्छा, 100 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताइएगा क्या 1 मीटर के सामने में 100 लिख सकता हूं? 100 यस सेंटीमीटर सर। गुने, यस सर। फिर मैं 1 मीटर के सामने क्या लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर। अब इसे मैं हल करूंगा तो कितना आएगा? 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया कि 1 10,000 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये बदलने आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा। क्या इसे मैं दोबारा बताऊं? अगर दोबारा बताना है तो एक बार यस सभी सर। बच्चे डी लिखेंगे। अगर दोबारा बताना है तो सभी बच्चे जिनको भी दोबारा जानना है एक बार डी लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में डी लिखेंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में अगर डी लिखेंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिएगा मैंने क्या बताया, ध्यान से समझना सभी बच्चों। जिन्होंने भी डी लिखा है वो जरूर कमेंट करेंगे। बताइएगा सभी बच्चों कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या मैं 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? बताइए सभी बच्चों, लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब मेरा एक सवाल है कि 1 सेंटीमीटर बराबर पिछली क्लास में बताया था कितना मिलीमीटर होता है? जल्दी से बताओ बच्चे, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? बताओ जब ये सभी बच्चों 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की जगह पे अब हम 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अब फिर गुना 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे 10 गुने। क्लियर यहां तक सभी बच्चों को? तो अब 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब मिलीमीटर गुणे होगा तो क्या होगा मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस। जिन्होंने भी दोबारा बताने के लिए कहा था, क्या आपको समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या निकल के आ गया
100 मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब बताइए, किसी को दोबारा फिर से जानना है? बताइए कि अब दोबारा से किसी बच्चे को जानना है? नहीं जानना है, बहुत ही अच्छा। तो अब मेरा एक सवाल बता दीजिए कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा? जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना होगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? हम 2 गुने 100 कर देंगे मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 200 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। अब देखिए, मैंने यहां क्या बताया कि अब हमें मीटर स्क्वायर जो दिया है, हमें इसको किस में बदलना है? मीटर स्क्वायर को हमें बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में बदलना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। तो एक बात बताइएगा कि 1 मीटर स्क्वायर को क्या हम 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं? यस सर। एकदम लिख सकते हैं। और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 1 100। मीटर, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या मैं 1 मीटर के सामने 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। यस आज 1 सर। मीटर के सामने फिर मैं गुणे लगा के 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अब इसे गुणा कीजिएगा यस तो सर। कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर का मान कितना आएगा? देखिए 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे एक बार। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग कुछ आगे देखिए, जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीजें यहाँ पे भी लिखी गई है। तो 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर सर कर आप सकते क्या हैं, 1 सेंटीमीटर। आप दोबारा से रिज्वाइन करो, मेरी आवाज आपको आएगी, ठीक है? जिनको भी आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो देखिए 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 मिलीमीटर लिख दिए, 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 मिलीमीटर लिख दिए, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर था तो 1 मीटर गुने 1 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहां से हमें निकल के आ गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे फिर निकल के आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए, तो आपने जो अभी समझा वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है? जो चीजें आपने पढ़ा वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। आपने अभी यहाँ पे पढ़ा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिली स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे आपने अभी लिखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिली स्क्वायर होता है, ये लिखा गया है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यही चीज लिखी गई है। फिर आगे आप देखिए क्या पढ़े थे, किलोमीटर का ऐसे ही होता है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना होता है? 10 लाख मीटर स्क्वायर होता है। कोई बता सकता है ये कैसे आता है? तो देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ सीखा 1 मीटर स्क्वायर का, तब हम यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 1 किलोमीटर गुने 1 किलोमीटर लिख सकते हैं? लिख यस सकते सर। हैं ना? तो यस अब सर। मुझे बताइएगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? जल्दी से बताइए सभी 1000 बच्चे। मीटर। 1000 हजार मीटर। मीटर, 1000 मीटर होता है। सभी बच्चों को पता है ये बात? 1 यस किलोमीटर सर। बराबर 1000 मीटर होता है, सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1000 मीटर लिख देंगे। फिर गुणे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई किलोमीटर की जगह पे क्या लिख देंगे? 1000 1000 मीटर मीटर। लिख देंगे। तो ये गुणा करने के बाद कितना आएगा? एक पे 10 टोटल 6 लाख। जीरो हो जाएगा, 3 और ये 3, तो एक पे 6। कितना जीरो आ जाएगा? 6 जीरो आ 6 जाएगा, ठीक है? ये मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर। यहां से आपने क्या सीखा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 10 लाख मीटर स्क्वायर होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 10 लाख मीटर स्क्वायर। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्या ये आपको पता है? मैंने पहले ही बता दिया था। जल्दी से कमेंट यस करेंगे सर। सभी बच्चे कि 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे कि 2 हेक्टेयर, हेक्टेयर को मैं एच लिख रहा हूं, कितना होगा मीटर स्क्वायर में? बताइए जल्दी से सभी बच्चे। 20,000 मीटर एक, स्क्वायर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है? क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन करें। यस सर। क्वेश्चन करें ना? किसी यस बच्चे को सर। कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? तो एक बार सभी लोग वाई लिखेंगे। यस सर। चलिए, सर एक तो मिनट ये रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिए बाबू, आगे बढ़े। चलिए तो यस आप, सर। अब मैं आपका चैट सेक्शन बंद करूंगा, आपको पोल सेक्शन में क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चैट सेक्शन को मैंने बंद कर दिया है और पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। फिर हम 20 से कर देंगे, जल्दी से कीजिए सभी बच्चे, मैंने हिट दे दिया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अभी भी एक भी बच्चे का आंसर जो सही नहीं आया है, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने पोल किया है। ठीक है, वोट किए हैं, पोल में आंसर किए हैं और उनका आंसर गलत है। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सर सभी चैट ऑन बच्चे कर रिप्लाई दीजिए। करेंगे। चैट ऑन करूंगा क्वेश्चन को समझाने के बाद। अभी आप पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, आपको पूरे 2 मिनट का समय है, पूरे 2 मिनट का समय, एकदम आराम से कीजिए, कॉपी पे कीजिए, मैं कॉपी चेक करूंगा सभी बच्चों का। एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। मैं तब तक पानी पी लूं, आप लोग 2 मिनट सर। करो, मैं पानी पी लेता हूं। सर पोल वाला ऑप्शन नहीं चलता सर, चैट ऑन कर देना थोड़ी देर में। हाँ हाँ, इसको करने के बाद मैं कर दूंगा। जिनका चल रहा है पोल, वो लोग पोल में जवाब करेंगे। अभी तक 2 बच्चों ने सही जवाब किया है, बाकी बच्चों ने गलत जवाब किया है। और 1 मिनट का समय है, और 1 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप लोग को सीखना है तो एकदम धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। अब हम इसे समझें, और 30 सेकंड का समय है, और 30 सेकंड का समय है, और 30 सेकंड का समय है। सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, और 30 सेकंड है आपके पास। अब आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है। कितना सेकंड है, 20 सेकंड है। कितना सेकंड है, 20 सेकंड है। अब 20 आपके पास सेकंड 20 सेकंड, सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में रिप्लाई। समय तो ठीक था ना 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए, एक बार वाई टाइप कर दीजिएगा। नहीं, अभी आप नहीं कर सकते हैं, चैट सेक्शन बंद है, अभी आप पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए लास्ट की सिर्फ 10 सेकेंड उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, सर 10 सेकंड। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, मैं पोल को एंड चैट कर ऑन रहा कर हूं। दो सर, चैट ऑन कर दो। ठीक है, चैट को ऑन कर दे रहा हूं। जो बच्चे अगर पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाए थे, वो अब चैट सेक्शन में कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, सभी बच्चे शांति से समझेंगे, कोई भी बच्चा जो है कुछ नहीं करेगा, अभी बस शांति से समझेगा। आपने अभी पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। क्या ये अभी आपने पढ़ा था? यस सर। क्या ये आपने अभी पढ़ा था? आपको याद नहीं आ रहा है, मैं दिखा देता हूं एक बार। देखिए यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने यही तो कहा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं? जल्दी से सभी बच्चे वाई करेंगे। यस क्या अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अब मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में करना है, तो यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान
100 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, तो यहां से बताइएगा कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हम इसमें 20 गुणे क्या कर देंगे, 100 मिलीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। 2000 mm² ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या बताइए, आसान था कि नहीं था? सभी बच्चे बताएंगे आसान था कि नहीं था? आपने गलती आसान था क्यों सर। किया? क्योंकि आपको याद नहीं था कि 1 सेंटीमीटर sir. स्क्वायर जो होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आप याद होता तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या किया मैंने, 20 से इसमें गुणा कर दिया, ये हो गया 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आसान था? यस सर, आसान आसान था था सर। ना? तो क्या एक और क्वेश्चन करें हम लोग? यस सभी सर। बच्चे बता। चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आपका फिर से मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, आप लोग को पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, सभी बच्चे जो हैं इसका पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। चलिए, पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिए सभी बच्चे। पूरे 2 मिनट का समय है, पूरे 2 मिनट का समय है, सभी बच्चे सोच समझ के जवाब देंगे। ठीक है, 2 मिनट का समय। मैंने क्या बताया था, 1 हेक्टेयर बराबर कितना बताया था, उसमें 2 हेक्टेयर का पूछ रहा है, आपको बता देना। ये क्वेश्चन अभी मैंने करा चुका हूं। एकदम 2 मिनट का समय, शांति से कीजिए सभी बच्चे, एकदम कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। मैं जब चैट ऑन करूंगा तो सभी बच्चों को बताना है, जब मैं चैट ऑन करूंगा तो सभी बच्चों को बताना है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है। तभी तो आप 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदल पाएंगे। ठीक है, अगर 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है, जो अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, तो 2 हेक्टेयर का तो आप निकाल ही सकते हैं सर आराम से। पोल सेक्शन पूरा। पोल सेक्शन में क्या हो गया आपको पता एक। नहीं। ठीक है, चैट सेक्शन में आप रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जिस बच्चे का पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, मैं जब चैट ऑन करूंगा तो आप वहां रिप्लाई कर देना। ठीक है, और 30 सेकंड का समय है। कितने सेकंड का समय है? और 30 सेकंड का समय है आपके पास। मैं उल्टी गिनती शुरू करूंगा 10 सेकंड के बाद। ठीक है, आराम से कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। चलिए, और 20 सेकंड है आपके पास। अब आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है। अब आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। अब उल्टी गिनती स्टार्ट होगी। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम चैट से पोल सेक्शन को एंड कर रहे हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर रहे हैं। तो अब चैट सेक्शन में सबसे पहले सवाल का जवाब देंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। चैट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा गया है 2 हेक्टेयर का, तो 2 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 20,000। 10,000। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20,000 20,000 मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। तो अब बताइएगा 20,000 मीटर स्क्वायर किस में दिया है, बी। ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। बी। किसी बच्चे कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस, आसान था ना? आसान था सर। माइक ऑफ रखना है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ये जो भी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, माइक ऑफ रखिए और आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है,
बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप लोग बहुत ही अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लें? आप लोग तैयार हैं एक क्वेश्चन और करने के लिए? सभी लोग वाई टाइप कीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपका चैट सेक्शन बंद करूंगा। आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, और जिनमें पोल नहीं आएगा वो इंतजार करेंगे, और जब दोबारा से मैं कमेंट सेक्शन को ऑन करूंगा तो आप वहां पे रिप्लाई करना। ठीक है, तो मैं अभी चैट सेक्शन आपका बंद कर रहा हूं, आपको जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। ठीक है, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे पोल सेक्शन में। और आपको समय दिया जाता है पूरे 3 मिनट का। कितना समय दे रहा हूं आपको? पूरे 3 मिनट का। बहुत लंबा क्वेश्चन है, आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं थोड़ा सा हिंट के लिए। देखिए यहां पे दिया गया है 200 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहां दिया गया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको देखिए यहां पे आंसर दिया गया है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान से देखिएगा, यानी आपको मिलीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तब तो आप जोड़ पाएंगे इन दोनों को। तो आपको आंसर में क्या करना है, मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे, तभी तो आप इन दोनों को जोड़ पाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल एरिया ऑफ द बोथ शेप, तो दोनों की हम कब जोड़ पाएंगे, जब इसको मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, इसका पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। पोल में ही रिप्लाई करना है। कोई भी बच्चा, एक बच्चे ने रिप्लाई किया है और सही जवाब रिप्लाई किया है, बहुत ही अच्छा। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई किया है और सही रिप्लाई किया है। अभी आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है, 3 मिनट का समय है। सभी बच्चे आराम से करेंगे, ये आज का अंतिम सवाल है। सभी बच्चे आराम से करेंगे, इसके बाद हम लोग होमवर्क देखेंगे। ठीक है, तीन मिनट का समय, पूरे 3 मिनट का समय, आराम से कीजिए। कोई जल्दी नहीं, एकदम आराम से धीरे धीरे कीजिए। आपको आंसर में जो दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो आपको इसमें किसको बदलना पड़ेगा, मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तभी तो आप इसको आंसर दे पाएंगे। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने सही जवाब किया है, 4 बच्चों ने जो है गलत जवाब किया है। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने सही जवाब किया है और 4 बच्चों ने गलत जवाब किया है। सभी बच्चे जो हैं इसको जरूर रिप्लाई करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में इसको जरूर रिप्लाई करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम लोग पोल को एंड करेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको। ठीक है, 3 बच्चों ने सही किया है, 5 बच्चों ने गलत किया है। सभी बच्चे अटेम्प्ट करें, और 2 मिनट का समय है। और आपके पास कितने मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। बहुत ही अच्छा, अभी और 2 मिनट का समय है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। 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 अब आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट का समय है। आधा समय आपका खत्म हो चुका है और 1.5 मिनट का समय है। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। इसके बाद दोबारा से मैं जब
क्या करूंगा, आपका चैट सेक्शन ऑन करूंगा, तो आप वहां पे जो बच्चे भी पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड का समय है। कितने सेकेंड का समय है? 30 सेकेंड का समय है। ट्वेंटी सेकेंड। कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। अब आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड। अब आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। उल्टी गिनती में शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम लोग पोल को एंड करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। चैट सेक्शन को मैं ऑन कर देता हूं। जो बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाए थे, अब उसी चैट सेक्शन में वो लोग रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए दो आयताकार आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी एक ये इसका क्षेत्रफल, एक आकृति का कितना दिया गया है? आकृति ए का क्षेत्रफल दिया गया है 200 मिलीमीटर स्क्वायर, और आकृति बी का जो दिया गया है कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल बताना है आपको। तो क्या हम दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया है और सारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हमें इस मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे एक बार जल्दी से कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है? अभी हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है? 100 सर। 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। बहुत ही अच्छा। तो क्या मैं एक बात बताइएगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो क्या मैं इसे 100 मिलीमीटर स्क्वायर को क्या मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। यस सर। अब मुझे बताइएगा कि अगर 100 मिलीमीटर स्क्वायर का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 200 मिलीमीटर स्क्वायर का मान कितना होगा? जल्दी से बताइए। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि 200 मिलीमीटर स्क्वायर का मान हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आयत का क्षेत्रफल हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक आयत का मान है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को पूछा है कि दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बताइए। 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को ऐसा है जो नहीं समझ में आया? सभी बच्चे वाई करेंगे अगर समझ में आया तो। सर इससे पिछले बार इसके निकाल जहाँ पे आपने सोल्व किया है। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर सॉल्व कर देता हूं एक बार अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैं क्लियरली अच्छे से सॉल्व करता हूं, जो भी बच्चे नोट करते हैं कर लीजिएगा। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए। 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 100 मिलीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें 200 मिलीमीटर स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ लिखिए 200 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या निकाल लिया कि 2 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम इसे जोड़ देंगे तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए सही है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए एक बार। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। आप लोग जो है अगला एक्सरसाइज में होमवर्क का आपको दिखा देता हूं। आज की क्लास में इतना ही था। मैं आप लोग को होमवर्क दिखा देता हूं, एक बार आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की हम लोग चीजें आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। एक बार होमवर्क सभी बच्चे जो है जरूर नोट कर लेंगे। एक बार होमवर्क एक बार नोट कर लेंगे सभी बच्चे। मैं होमवर्क दिखा देता हूं आपको। देखिएगा, ये कल का होमवर्क था 1.1 का। सभी बच्चों ने इसे बना लिया होगा। ठीक है, तो कल का एक्सरसाइज जो होगा आपका क्या होगा? देखिए
नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है आपका 2.1 पेज नंबर कितना है 109। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या हो गया आपका, पेज नंबर 109 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये आपको करके आना है। टोटल कितने क्वेश्चन दिया गया है, 6 क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये होमवर्क है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। तो SW क्या हो गया आपका 2.1 पेज नंबर 109 होमवर्क में है 1 से 6 तक। आज की क्लास से आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके पास अगर सीट नहीं है तो आप यहां से बना सकते हैं। तो अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अब आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। आज की क्लास आपकी इतनी ही थी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो अब आप क्लास लेफ्ट कर दीजिए। आज का क्लास इतना ही था। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत ही अच्छा, गुड नाइट। अगली क्लास आप लोग फिर समय से जुड़िएगा। ठीक है, अगली क्लास में आप लोग फिर से समय से जुड़िएगा। ठीक है, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ लेंगे, नहीं तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है